बच्चे सिंपली जोड़ घटा गुणा भाग कर लेते हैं, लेकिन जब जैसे ही रूट के सवाल की बारी आती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह के सवाल कैसे करें, तो आज की क्लास में मैं सिखाने वाली हूँ आपको आसान से आसान तरीके से कि रूट वाले जोड़ घटा कैसे करें। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है √4 प्लस √4। तो इसको कैसे करें, तो चलिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो सेम संख्या है, रूट वाली सेम संख्या है वही जुड़ेंगी, अगर रूट की सेम संख्या नहीं है वो नहीं जुड़ेंगी। तो चलिए अब ये क्या है इस पे हम, तो चलिए इस सवाल को हम उतार लेते हैं √4 प्लस √4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर कोई संख्या ना हो तो हम ले लेंगे 1। क्या ले लेंगे, 1। यहाँ भी हम लिख लेंगे 1। ठीक है, क्योंकि 1 हम लगा सकते हैं इसमें। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत से बच्चे क्या करते हैं 4 + 4 को प्लस कर देंगे प्लस √8 लिख देंगे, लेकिन ऐसे नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 और 1 को प्लस कर देना है। यहाँ पर √4 है और यहाँ पर भी √4 है, तो ये क्या हो गई, सेम रूट वाली संख्याएं हो गई। कैसे हो गई, सेम रूट वाली संख्याएं। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, 1 और 1 को प्लस कर देंगे। 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो यहाँ लिख देंगे 2 और अंडर रूट में लिख देंगे कितना है, 2। यानी 4 कितनी बार रिपीट है, 2 बार। तो 2 √4 इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब दूसरे सवाल को ले लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है, 2 √6 और 2 √6, यानी सेम संख्याएं हैं अंडर रूट में। यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। चलिए यहाँ पर उतार लेते हैं, कितना है, 2 √6 प्लस 2 √6। तो यहाँ पर भी सेम संख्या है और यहाँ पर भी सेम संख्या है, तो इसको हम प्लस कैसे करेंगे, यानी सेम रूट वाली संख्याएं हैं। तो ये निकालना और भी आसान हो गया। तो क्या करेंगे हम, 2 में 2 को प्लस कर लेंगे। कैसे, तो 2 में 2 को प्लस किया, कितना आया, 4। 4 √4 2 4 4 अंडर रूट कितना आया, 6। ठीक है, तो ये निकल के आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब ये सेम रूट वाली संख्या है, तो ये तो आप सीख गए होंगे, आसानी से निकाल सकते हैं। और जो सेम रूट वाली संख्या नहीं है तो उसको कैसे निकालेंगे, चलिए ये भी समझते हैं। तो सवाल है हमारा 2 √3 प्लस 5 √60। तो इसको हम उतार लेते हैं, 2 √3 प्लस 5 √7। तो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर यहाँ पर भी सेम संख्या है, यहाँ पर भी सेम संख्या है तो जुड़ेगी, अदरवाइज सेम संख्या नहीं है तो वो नहीं जुड़ेगी। तो इसको कैसे निकालेंगे, अब आप सोचेंगे इसको इसमें प्लस कर देंगे और बाकी की सेम सेम लिख देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर जो अंडर रूट संख्याएं जो होती हैं, जो ये होता है अंडर रूट, यानी इसके अंदर जो संख्याएं हैं वो अगर सेम नहीं है तो क्वेश्चन का आंसर सेम टू सेम होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 √3 प्लस 5 √7। तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा। तो करना क्या है आपको, अगर यहाँ पर सेम अंडर रूट में संख्याएं हैं और आगे की कोई संख्या नहीं दी गई है तो इसमें क्या करेंगे, हम 1 जोड़ सकते हैं, क्योंकि सबका मालिक 1। उन दोनों को प्लस करके जितनी भी संख्या है वो अंडर रूट में लिख देंगे। फिर अगर यहाँ की संख्या, यहाँ भी संख्या दी गई है, अंडर रूट में जो संख्याएं हैं उसको, वो अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या को जोड़ देंगे और अंडर रूट में वही संख्या लिख देंगे। और अगर अंडर रूट संख्या सेम नहीं है तो क्या करेंगे, एज इट इज इसको उतार देंगे, क्योंकि वो जुड़ नहीं सकती। जो सेम अंडर रूट की संख्याएं नहीं होती हैं वो नहीं जुड़ेंगे। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि अंडर रूट का जोड़ कैसे करें। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए अब समझते हैं रूट की संख्याओं का घटा कैसे करें। तो घटा है हमारा √3 माइनस √3। चलिए इसको उतार लेते हैं, √3 माइनस √3। अब इसको कैसे करें, हमें क्या करना है, √3 को और √3 से माइनस करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 0 आएगा। इसमें हमें कुछ नहीं करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, √3 है और √3 है तो इसको क्या लिखेंगे, इसका आंसर
जीरो हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 3 घटाया तो कितना आया, जीरो है। 4√5 माइनस 2√5, चलिए इसको भी उतार लेते हैं। 4√5 माइनस में कितना है, 2√5, ठीक है। तो ये जो अंडर रूट संख्याएं हैं वो कैसी संख्याएं हैं, वो सेम रूट संख्याएं हैं। तो मैंने क्या बताया था, यानी जिस कॉन्सेप्ट से हमने प्लस करा था उसी कॉन्सेप्ट से हम माइनस भी करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने प्लस में क्या करा था, ये वाली संख्या को इस वाली संख्या से जोड़ दिया था और अंडर रूट में जो संख्या आई थी वो लिख दी थी। माइनस में क्या करना है, इस वाली संख्या से इस वाली संख्या को माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस। तो 4 में से 2 गए तो कितना आया, 2 और अंडर रूट में सेम रूट वाली संख्याएं हैं तो अंडर रूट में क्या आएगा, यानी यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें लिख देंगे 5, ठीक है। तो कितना हो गया, 2√5। कितना आया इसका आंसर, 2√5, ठीक है। अब आता है जो सेम रूट की संख्याएं नहीं होती हैं उनको कैसे करें माइनस। तो सवाल है हमारा 8√2 माइनस 4√5। यहाँ पर भी सेम रूट की संख्या है। अब यहाँ पर सेम रूट की संख्या नहीं है तो इसको कैसे माइनस करेंगे, तो ये माइनस होगी ही नहीं। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो सिंपली इसे ऐसे ही एज इट इज उतार देंगे, 8√2 माइनस 4√5। तो ये ही हो जाएगा इसका आंसर, यानी जो सेम रूट की संख्या नहीं होती है, ना ही वो घटेंगी ना ही वो जुड़ेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके दिखाना है। तो सवाल है हमारा 8√6 प्लस 2√6। तो ये है आपका होमवर्क। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस वाले सवाल का जवाब देके दिखाइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एंड प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए और मेरे पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू।